स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सभी में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, तो ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी जो चल रही है, इसके पहले हमारी 3 सीरीज़ेस कंप्लीट हो गई हैं और ये सीरीज़ेस वही होती हैं जो आपके आगामी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो कौन सा है, ये फोर्थ है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ से सिंपल ये है कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जो कि आपके कंप्यूटर मेन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है। अगर हम पहले ऑप्शंस की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, मींस आपका ये होता है सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। देखिए सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और किसे कहते हैं, तो और आपका एक होता है मदर बोर्ड होता है। क्या होता है, मदर बोर्ड होता है। मदर बोर्ड भी आपकी क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी डिवाइस। देखिए मेमोरी डिवाइस आपकी कौन सी हो सकती है, तो मेमोरी डिवाइस जो हो सकती है वो आपकी रैम हो सकती है, रोम हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, जो कि आपकी इंटरनली डिवाइस होती हैं। कौन सी डिवाइस होगी ये, इंटरनली। लेकिन यहाँ पे आपका जो दिया हुआ पेरीफेरल डिवाइस है, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पेरीफेरल डिवाइसें होंगे। पेरीफेरल डिवाइसें जो हमें क्या करने होते हैं, जो हमें प्लग एंड प्ले करनी होती हैं। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपके कीबोर्ड हैं, आपके माउस हैं, आपके प्रिंटर हैं, ये सब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है वह कंप्यूटर जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे जो है उसे निम्न में से कहा जाता है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्वर कंप्यूटर हो जाएगा। कैसा कंप्यूटर हो जाएगा, सर्वर कंप्यूटर। देखिए सर्वर जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका मेन कंप्यूटर होता है। क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। इसी कंप्यूटर से सारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्वर का एग्जांपल बता दिया, ये सर्वर कंप्यूटर हो गया, और छोटे छोटे यहाँ पे क्या हो गए, क्लाइंट कंप्यूटर हो गए। जो सर्वर कंप्यूटर होगा उसी से सारे ये क्लाइंट क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। उसी से सारे के सारे क्लाइंट क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कब होती है, जब कोई फाइल सर्वर से क्लाइंट की तरफ आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग कहेंगे। और जब हमें कोई फाइल यहाँ से यहाँ भेजनी होती है, मतलब हमें कोई फाइल सर्वर पे भेजनी होती है, तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं, क्योंकि सर्वर हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो ही जाएगा सर्वर। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्लाउड जो है, क्लाउड संबंध सॉफ्टवेयर जो है समर्थन की आवश्यकता है, समर्थन की आवश्यकता। जो क्लाउड होता है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है। देखिए क्लाउड का मतलब होता है कि जो हम क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड इंटरनेट की बात करें तो जो डेटा हम इंटरनेट पर स्टोर करते हैं उसे क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हो जाएगा भौतिकी मशीन और आभासी मशीन हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, भौतिकी मशीन और आपकी जो फिजिकल मशीन होती हैं और वर्चुअल मशीन होती हैं। कैसी, फिजिकल मशीनें और वर्चुअल मशीनें होती हैं। फिजिकल मशीनें आपकी भौतिकीय मशीनें हो गई, और आभासी का मतलब हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल जो है मशीनें हो जाएंगी। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निशुल्क जो है कार्यान्वयन जो है तो निशुल्क कार्यान्वयन किसके लिए है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, साटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो इसका होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर सहायक जो है सल्क प्रक्रियाओं को और
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पे? शल्क। ये थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो है रोबोटिक्स, आपका रोबोटिक्स शल्क प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाता है? रोबोटिक्स शल्क प्रणाली इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सी ए एस का पूर्ण रूप क्या है? सी ए एस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हो जाएगा। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एम एस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हमें ड्रा टेबल का यूज़ किया हो जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा? ड्रा टेबल का ही यूज़ किया जाएगा। ड्रा टेबल का मतलब होता है टेबल्स को इंसर्ट कराना होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ा जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस नंबर ए की बात करेंगे तो अल्ट प्लस ई वर्तमान प्रोग्राम के विकल्प को मतलब किसके लिए करना होता है? संपादन, मतलब एडिटिंग के लिए होता है। तो एडिटिंग के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए? एडिटिंग के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा, सॉरी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा। तो इसमें वर्तमान तिथि डालने के लिए होता है, वर्तमान तिथि डालने के लिए हो जाता है। ये भी क्या है, दोनों सही हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल प्लस के चयनित पाठ्यक्रम को काटना, काटना नहीं होता है, यहाँ पे हाइपर लिंक होता है। क्या होता है? हाइपर लिंक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर उसका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस क्या होना चाहिए था? कंट्रोल प्लस एक्स होना चाहिए। और कंट्रोल प्लस ए का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया? सभी पाठ्यक्रम का चयन करना, मतलब सेलेक्ट ऑल करना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत दिया हुआ है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो किस किस चीज़ की जो है मदद करता है? तो ये मदद करता है आपके डेटा को सॉर्ट कराने में, डेटा को सॉर्ट कराने में। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। और यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा तो सी पहले आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपके किस किस में चलते हैं? नंबर में काम करते हैं। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा और असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। ये दोनों सॉर्ट वाला काम करेगा। फिर डेटा आसानी से व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को बिल्कुल सिक्वेंसली जो है आसानी से व्यवस्थित करने के लिए, संख्यात्मक डेटा की गणना करने के लिए उपयोग में से सभी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? देखिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो होता है वो क्या है? तो यहाँ पे पेपल जो होगा वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल है। किसका है? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें इनसाइड की, बात करें किसकी बात करें? इनसाइड की। तो इनसाइड जो है वो आपका पेमेंट गेटवे नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या राइट हो जाएगा आंसर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, पूरे फाइल से गुजरना पड़ता है। तो इसको हम गार्बेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है कचरा। तो गार्बेज कलेक्शन यानी कि कचरा एकत्रीकरण करना, इसको हम इंग्लिश में गार्बेज जो है कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, नोकिया द्वारा जो विकसित किया गया है वो कौन-सा है? तो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड को यहाँ पे गूगल के द्वारा बनाया गया है। बाडा को किसके द्वारा बनाया गया है? तो उसके द्वारा नोकिया के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ना ही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिलेगा और ना ही ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना तो ऑप्शंस ए और ना तो ऑप्शंस बी। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ना तो ऑप्शंस ए मिलेगा इसमें, ना तो ऑप्शंस बी मिलेगा। दोनों जो होंगे वो आप किसी भी मतलब नोकिया के द्वारा नहीं बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम बात करेंगे तो एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफ का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसके बाद फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, फास्ट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज़ अ करेक्ट आंसर। जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता यानी कि नोटपैड जैसा होता है? नोटपैड में हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा, कोई टेक्स्ट को क्या करते हैं, राइट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका पावर पॉइंट है जो कि प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसके लिए? प्रेजेंटेशन करने के लिए। आपका जो एमएस वर्ड होता है वो क्या होता है? वो नोटपैड, वर्ड पैड या फिर एमएस वर्ड के तरीके से काम करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा, न्यूज़पेपर, ईटीसी आदि को हम छापते हैं, लिखने का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेल है। एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नोट पैड जैसा होता है, वर्ड पैड जैसा होता है। यहाँ पे केवल हम क्या करते हैं, केवल लिखने से संबंधित करते हैं। कोई फाइल बनानी है या फिर हम फाइल के साथ साथ में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा, टेम्पलेट, बुकलेट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। और अगर हमें प्रेजेंटेशन देना होता है तो किस पे देते हैं, पावर पॉइंट पे देते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन करना है, वर्ड हमें कैलकुलेशन करना है, मीन्स कैलकुलेशन का मतलब है कि जैसे हमें करना है कि सैलरी शीट, मार्कशीट, डेटाबेस ये सारी चीज़ें बनानी है तो एक्सेस का यूज़ करना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।